अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो ये सुबह सुबह का टाइम था और मैं आपको टाइल्स जो है वो ले आई थी। और अब जब लगेंगे तो फिर आप देखिएगा कि टाइल्स जो है वो कैसे लगते हैं। वॉशरूम के टाइल्स जो हैं वो आज लग जाएंगे और किचन के टाइल्स जो है वो थोड़ी बाद में लगेंगे, लेकिन ला के पहले रख देना जो है वो ज़्यादा बेहतर था। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को अपने घर का बैक साइड जो है वो दिखाऊँ कि बैक साइड कैसा है। फ्रंट साइड तो मैं आपको काफ़ी अरसे से दिखाई रही हूँ काफ़ी सारे व्लॉग्स में। तो ये जो दीवार टूटी थी, दीवार टूटने के बाद जो है वो कुछ ऐसा हो गया था और इसकी वजह से जो है हवा बहुत अच्छी आ गई थी यहाँ पे घर पे। अब गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। यह हमारा है बैक साइड और ये आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारा है और इधर हवा भी बहुत अच्छी आती है शाम के वक्त अगर यहाँ पे खड़े हो जाओ। और ये जो है अब जो हमारा वॉशरूम बन रहा था ये वो है। अच्छा, बैक साइड पे जो है वो मैंने एक चीज़ लगवाई, बाउंड्री सी लगवाई है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेड वगैरह जो है बैठ के आराम से कपड़े धो लेंगी। और ये मैंने वॉशिंग मशीन के लिए बनवाई थी, लेकिन मैंने रख दिया यहाँ पे जनरेटर। और यहाँ पे जो है वो टैप भी अभी लगेगा ताकि मेड आराम से बैठ के कपड़े धो ले। लेकिन मेरे बेटे साहब ने जो है बोला कि हमारी यहाँ पे है विंडो, तो आप यहाँ पे मशीन नहीं चलाइएगा क्योंकि हमें पढ़ना होता है, हमें आवाज़ें आएंगी। तो मैंने कहा बेटा कोई मसला नहीं, मैं जनरेटर रख देती हूँ, मशीन को मैं साइड में उठा के रख दूँगी। तो खाली छोटे चुन्नू मुन्नू ही तंग नहीं करते, बड़े चुन्नू मुन्नू भी अपनी मामा को उसी तरह से तंग करते हैं जैसे छोटे बच्चे करते हैं, और बड़े बच्चे ज़्यादा तंग करते हैं। तो बस मुझे तो आदत है खड़े होकर कपड़े धोने की, तो मैंने जो है वो अपने लिए यहाँ पे नया टैप लगवाया क्योंकि मेरे घर में जो है वो वॉश करने वाली मशीन है, स्पिनर वाली नहीं है। मुझे जो है वो न्यू मशीन लेनी थी, ये बहुत पुरानी हो गई थी, लेकिन अभी बजट इतना आउट हो गया था घर बनाने के चक्कर में मशीन नहीं ले सकी। अब ये किचन है हमारा न्यू वाला, यहाँ पे जब टाइल्स लगेंगे तो फिर आपको दिखाऊँगी मैं, क्योंकि फिर ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। और ये है वॉशरूम के टाइल्स और ये भी डिज़ाइनिंग जो है वो बच्चों ने ही पसंद की थी। आजकल के बच्चे आपको पता है पिंटरेस्ट वगैरह से डिज़ाइनिंग निकाल लेते हैं, तो बहुत तेज़ होते हैं। और ये है मेरा एक घर का एक रूम, मुझे इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लग रही थी। तो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले नहीं दिखाई थी, मैंने सोचा इस व्लॉग में आपसे वो चीज़ें शेयर करूँ जो चीज़ें आपको मैंने पहले नहीं दिखाई हैं। तो बस ये है कुछ डिज़ाइनिंग, और बाकी जो 2 कमरे हैं उनकी डिज़ाइनिंग जो है वो सेट करने के बाद मैं आपसे शेयर करूँगी। और मुझे जो है वो इतनी परेशानी हो गई थी, हुआ ये कि आज इलेक्ट्रिशियन और कारपेंटर आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कितने दिन में जो है वो सारा काम चाहिए। मैंने उनसे बोला कि मुझे ईद से पहले पहले चाहिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि ईद से पहले पहले तो सारा काम नहीं हो सकता। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। ज़ाहिर सी बात है कि मुझे ईद भी आ रही है और अभी तक मैंने कोई तैयारी नहीं की, ना मैं ग्रॉसरी लेकर आई हूँ, अभी जानवर लेने हैं और घर के सारे काम। मेरे पास मेड भी नहीं है, मेड अभी मैंने खुद ही नहीं बुलाई, इसलिए कि अभी मेड आके क्या करेगी, अभी घर के सफाई वगैरह कैसे करेगी, वो अभी मज़दूर हैं घर में। तो मुझे इतनी टेंशन हो गई, इतनी परेशानी हो गई इस बात की वजह से। आपको पता है बकरीद ईद पे वैसे ही ख़वातीन को इतना काम होता है। मेरे इन लॉज़ रोज़ फ़ोन कर के कि हमें आना है घर देखने, सब आएंगे। और हमारे यहाँ बकरीद ईद पे जो है वो दावत भी होती है हमेशा। और इस दफ़ा जो है वो हमेशा मतलब अपार्टमेंट होता था, तो इस दफ़ा जो है वो हम लोग अपार्टमेंट में बारबेक्यू नहीं कर पाते थे। तो इस दफ़ा जो है हमने पहले से ही बोल दिया था कि हमारे यहाँ जो है वो बारबेक्यू का अरेंजमेंट होगा। और सब उसी इंतज़ार में, और रोज़ाना फ़ोन करके पूछते हैं कि हो गई तैयारी, हो गई सब आपकी। तो अब मुझे इतनी टेंशन हो रही है। आप सब लोग मेरे लिए प्लीज़, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सब लोग मेरे लिए दुआ करें कि प्लीज़ 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 मेरे घर का काम जल्दी से ख़त्म हो जाए, इलेक्ट्रिशियन का, कारपेंटर का, ताकि हम लोग जो है वो अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में जो है वापस आ सकें। तो वाकई में बहुत मुश्किल काम है घर में रहते हुए काम करवाना। मतलब उस सूरत में इंसान काम करा ले जब वो ना रहता हो, लेकिन घर में रहकर इतने दिन तक जो है वो आज मतलब हम लोगों को 15 दिन हो गए, लेकिन काम जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक काम के बाद दूसरा काम निकल रहा है, दूसरे काम के बाद तीसरा काम निकल रहा है। तो बस यही है कि अब ये देखिए मेरा जो रूम है उसमें मुझे कपड़े समझ में नहीं आ रहे। अब कहीं अगर जाना हो, वैसे तो कहीं जाना नहीं होता, लेकिन अगर कहीं जाना हो तो कपड़े जो है पैक है सारे कार्टन्स में, और मेकअप वगैरह भी सब पैक है। और लोशन को मैं यहाँ पे रख के सो जाती हूँ कि यहाँ से लेके लगा लिया, क्योंकि टेबल वगैरह भी कोई मैंने अभी साइड टेबल वगैरह भी नहीं रखी हुई, सब कुछ जो है वो ऐसे ही रखा हुआ है। तो काफ़ी परेशानी हो जाती है जब मज़दूर घर में हों और मतलब इस तरह काम हो रहे हो और पूरा घर मट्टी मट्टी हो रहा हो और आप अकेले सफाई करने वाले हों, कोई मेड भी ना हो इतने बड़े घर में माशाल्लाह से। तो बस, और मुझे जो है वो एक और बात बतानी थी आपको कि जो आज कारपेंटर आए थे उन्होंने मुझे बोला
कि जो है वो अब आपका वो वाला छोटा किचन है तो ये वाले जो कैबिनेट्स हैं इनमें से ये वाला कैबिनेट लग जाएगा, ये ऊपर पर्पल वाला लगेगा, वाइट वाला नहीं लगेगा और ये वाला लगेगा। और बाकी जो सिंक के ऊपर है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैबिनेट्स। सिंक के ऊपर जो कैबिनेट्स हैं वो नहीं लगेंगे। तो बस मुझे इतनी परेशानी हुई कि अब ये जो सामान मैंने इतना भर भर के रखा हुआ है, मेरे बर्तन माशाल्लाह, ये अब मैं क्या करूँगी। मेरे कांच के बर्तन हैं, अभी मैंने डिनर सेट भी नहीं खोला जो मैंने आपको दिखाया था इससे पहले वाले व्लॉग्स में। तो अब मुझे यही परेशानी थी कि मैं ये सारे बर्तनों को रखूँगी कहाँ और किस तरह से सेट करूँगी। लेकिन फिर मुझे इस बात की भी खुशी हो रही थी कि कम से कम छोटा किचन है लेकिन है तो नया। नए की बात और होती है। तो कैबिनेट्स जो है वो यही वाले लगवा रही हूँ कि अभी इतना बजट आउट हो गया था कि न्यू नहीं लिए, लेकिन जो है सब कुछ अंदर की कबर्ड फबर्ड वो नई न्यू होंगी, स्लैब भी न्यू होंगे और सिंक वगैरह न्यू होगा, टाइल्स न्यू होंगे और फ्लोरिंग वगैरह भी सब न्यू होगी। तो बस यही परेशानी चल रही थी। तो बच्चों ने बोला कि आप आज कुछ ज़्यादा टेंस हो गई हैं तो आज जो है वो हमारे साथ बाहर चलें। तो 1 घंटे के लिए वो लोग मुझे बाहर ले गए थे। तकरीबन 8 बजे के करीब हम लोग निकले और खाना भी जो है मैंने ना यखनी पुलाव जो है घर में बनाना था, घर आके खाना खाना था। यखनी मैं बना चुकी थी, उसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके बाद घर जाके मैं पुलाव बनाऊंगी। तो आज जुमेरात का दिन था, इतना ज़्यादा रश नहीं था। तो बच्चों ने कहा चलें थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, झूले वूले झूलेंगे, तो आप भी बैठ जाएं। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो बहुत चक्कर आते हैं, आप लोग बैठो, मैं आप लोग की वीडियो बनाती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। और मैं जो हूँ वो नहीं बैठ रही। तो बच्चे जो है वो उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग इस घर में आके जो है वो कहीं पर भी नहीं निकले थे। तो फिर पहली दफ़ा हम लोग निकले तो मुझे भी अच्छा लगा, थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश फील हुआ। तो फिर 1-2 झूलों में उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बिठा ही दिया था यहाँ पे। तो बस हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे और थर्सडे का दिन था, वीकेंड नहीं था, इसलिए शायद ज़्यादा रश नहीं था। लेकिन फिर जो है वो मैंने कहा कि बस अब जो है वो ना आप लोग जल्दी जल्दी झूले झूल लो ताकि 2-3 बस झूले कंप्लीट हो जाएं और फिर हम लोग चलें, क्योंकि हमारा वेडनेसडे को भी आने का प्लान था लेकिन 11 बजे शायद बंद हो जाता है सिंदबाद। तो फिर हम लोग जो है वो दूसरे दिन जो है वो जल्दी निकल के आ गए थे कि कहीं बंद ना हो जाए। और फिर मुझे ये भी था कि घर में आके खाना भी बनाना है, क्योंकि गैस का टाइमिंग भी जो है वो 10 बजे के बाद नहीं आती बहुत सारे इलाकों में, और हमारे यहाँ भी नहीं आती। तो चाय वगैरह का भी मसला ही रहता है और मैंने सिलेंडर वगैरह, शुक्र है आज बच्चों ने भी माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत एंजॉय किया। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग घर से बाहर तो निकले। इतने दिनों बाद इतने एग्जॉस्ट हो गए थे घर में रह रह के। फिर मैंने घर में आके जो है वो पुलाव बनाया और उसकी सारी रेसिपी जो जो चीज़ें मैंने डाली वो मैं स्क्रीन पर लिख रही हूँ, आप लोग वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। तो मुझे मेरा बहुत दिनों से दिल कर रहा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिल चाह रहा था मेरा पुलाव खाने का। तो फिर मैंने पुलाव बना लिया था। लेकिन मेरा एक बेटा जो है ना वो पुलाव नहीं खाता ऐसे ना, तो उसको शोरबा चाहिए होता है। तो फिर मैंने जो है वो चिकन का सालन भी बना लिया था, उसके साथ शोरबा भी बना लिया था, सैलेड वगैरह बना के फिर हम लोगों ने जो है वो माशाल्लाह से खाना खाया। और खाना खाने के बाद जो है वो मैंने कल आइसक्रीम बनाई थी, वो बच्चों को दी, वो खाई और माशाल्लाह से खाना तैयार था। चलें जी, अब मैं व्लॉग जो है वो छोटा सा वो एंड करती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे, हम सब के रिस्क में बरकत दे और आमीन सुम आमीन। मुझे और मेरे बच्चों को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।